देखो अपने धर्म में जो है सब सामान्य जीवन के लिए 4 सीढ़ी बताई गई है। 4 सीढ़ी माने जीवन जीने 4 सोपान है, 4 पुरुषार्थ उनको कहा गया, माने वो करना चाहिए। बहुत प्रसिद्ध है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ जो है यही 4 सीढ़ी है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो सीढ़ी का क्रम होता है। जैसे मान लो छत पर जीना बना है तो सीढ़ी का क्रम है, पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब चौथी पर सीधे कोई पैर रखे तो नहीं जा पाएगा, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। पहली सीढ़ी पर रखो, फिर दूसरे, फिर तीसरे पर, फिर चौथी पर। तो अपने संतों ने, महात्माओं ने ये जीवन की सीढ़ी बताई भाई। जो जैसे उदाहरण के लिए इस समय बार बार संविधान संविधान सब कहा करते हैं, तो संविधान का देश में रहने और जीने की एक व्यवस्था। तब ये अब मान लो है, जब से देश आजाद हुआ उसके पहले का कुछ नहीं था, उसके पहले भी व्यवस्था थी। वो मानव मात्र की व्यवस्था थी, उसको मानव धर्म कह सकते हैं। तो अपने जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें जो तरीका लिखा है वो क्या है? वो जीवन का संविधान ही तो भाई। जैसे आज है तो ये राष्ट्र का संविधान है, और अपने जो वेदों में लिखा है वो जीवन का संविधान है। वेद का ही ज्ञान बाद में अन्य ग्रंथों में प्रसारित हुआ, उसी का प्रसार किया गया, व्यास जी ने किया। तो वो जीवन का संविधान है। संविधान का हो चाहे जीवन के जीने का तरीका का हो, नियम का हो, कुछ का हो, जो उसे मानेगा उसका जीवन सुखमय रहेगा, और जो उसे नहीं मानेगा उसके जीवन में जरूर कुछ ना कुछ बाधा विसंगति आएगी। तो बस इतनी चीज ही ठीक से समझ लें और उसी पे चलना चाहिए हमको। तो पहली सीढ़ी बताई गई अपने यहाँ धर्म, पहली सीढ़ी धर्म है, दूसरी नहीं है। और हम लोगों ने इसे चौथी सीढ़ी मान लिया है, आखिरी हमने मान लिया है कि भैया धर्म वाला काम ये बुढ़ापा का काम है। हाँ, सबसे जब बूढ़े हो जाएंगे सब खत्म, तब देखा जाएगा। माने ये गलती हम कर बैठे। और जबकि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु, ये सूत्र है। धर्म पहले आता है और फिर अर्थ आता है। देखो कितना सुंदर सोपान है, पहले धर्म, फिर अर्थ, फिर काम और फिर मोक्ष। माने जब तुम धर्म करोगे, धर्म पर चलेंगे हम, तो अपने आप अर्थ माने रुपया अपने आप आएगा। अपने आप से तात्पर्य है कि भगवान रास्ता बना देंगे धन आने का। और नहीं तो चाहे जितनी कोई अपनी कला दिखावे, कला रखी रह जाती, काम नहीं बनता। और जब अर्थ आ गया, जिसे धन हो गया, अब चाहे जो कामना पूरी कर लो, चाहे घर बनवाओ, चाहे कार खरीदो, और चाहे उससे भी धर्म करो। वो आगे की सीढ़ी चर्चा धीरे धीरे। पहली चर्चा है धर्म, पहली सीढ़ी। और धर्म से भगवान स्वयं और परमात्मा या प्रकृति कहो, कुछ भी कहो, धन का उसकी इच्छाएं पूरी हो जाएं ऐसी व्यवस्था कर देते, उसे ही अर्थ कहा जाता है। धर्मात्मा की सब इच्छा पूरी भगवान करते हैं। धर्मात्मा जो होता है उसकी सब इच्छाएं भगवान पूरी करते हैं। तब पहले धर्म है। और अच्छा, जो पहले जीवन होगा हमारा, जैसे उदाहरण के लिए अब हम लोग तो बड़े हो गए, शुरुआती जीवन मान लो इन बच्चों का है, तो ये धर्म कैसे करें? हमारे दिमाग में है कि धर्म तभी होगा जब बहुत बड़ा यज्ञ हो, बहुत बड़ा दान हो, है बहुत बड़ा भंडारा हो, या बहुत बड़ा मंदिर बनवाया जाए,
तभी तो धर्म होगा। ये हमारी मान्यता है, हमने सोच लिया है पहले से, बस यही जानते हैं। जबकि लिखा है जीवन का पहली सीढ़ी धर्म है। तो धर्म किसके लिए होगा? जिसका जीवन पहला होगा, बने जीवन का पहला सोपान कह लो, बाल्य अवस्था, बालक, जो बालक होते हैं उनके लिए धर्म लिखा है। तो छोटे बच्चे क्या धर्म का है? जिसकी उम्र मान लो 10 साल है, 8 साल है, 15 साल है, तो छोटा बच्चा कौन धर्म कर सकता है? कोई करता जरूर होगा, तभी तो लिखा है। तो लिखा है कि सबसे पहला धर्म का है, ये जो हम बता रहे हैं यही अपना ज्ञान है जो छुप गया। छुप का गया, उस पे राख डाल दी गई, उसे कोई मानता नहीं। पहला ज्ञान है कि पहले जीवन के पहले पड़ाव में क्या करे? वो धर्म करे। तो कौन सा धर्म करे? तो लिखा देवताओं की सेवा करे। किसकी सेवा करे? देवताओं की सेवा करे। अब देखो अपने वेद में कितनी सच्ची बात लिखी है और समाज हंसी उड़ाता हमारे धर्म की। लिखा है कि बच्चा देवताओं की सेवा करे, तो वेद में देवता लिखे। पहला देवता लिखा है मातृ देवो भव, माने माता देवता है। और दूसरा देवता लिखा है पितृ देवो भव, यानी पिता देवता है। और तीसरा देवता लिखा है आचार्य देवो भव, माने जो पढ़ाने आता हमें, शिक्षक गुरु, वो देवता है। और चौथा लिखा है अतिथि देवो भव। तो लिखा है कि जो बच्चा है धर्म वो का करे? कौन सा धर्म करे? कोई यज्ञ उसको नहीं करना है, न दान करना है, न भंडारा करना है, न मंदिर बनवाना। उसको का करना है? इन्हीं देवताओं की सेवा करनी है, माने माता की, पिता की, गुरुजन की और आचार्यों की, उनके अतिथि की। तो सेवा का है? सेवा सिर्फ है बात मानना। सेवा का है? सिर्फ एक है सेवा है। भाई माता ने जन्म दिया तो देवता, देवता माने जो दे ले कुछ ना। माता जन्म देती है, लेती कुछ नहीं, वो केवल बच्चे का भला चाहती। तो जो बेटा अपनी माँ की बात मानेगा, और पिता भी देता है, सारी संपत्ति दे देता है, जीवन दे देता है, बदले में चाहता वो कुछ नहीं, कोई स्वार्थ थोड़े होता, वो केवल इतना चाहता हमारा लड़का खुशहाल रहा है। तो पिता की सेवा करे, सेवा माने उसकी बात माने। और गुरुजन ज्ञान देते हैं तो उनकी बात माने। अब आप करो, विचार करो कितना सुंदर विज्ञान है। जो लड़का माता की भगवान मान के, देवता मान के सेवा करे, सेवा माने बात माने, जो माँ का है वो करे, तो वो भले का तो कहेगी, उन्नत का कहेगी। और पिता की बात माने, और फिर जब पढ़ने जाए तो गुरुओं की बात माने, और घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करे, उनकी बात माने। तो जो लड़का ऐसा करेगा, आप बताओ, अभी जो आप वाली बात थी इसीलिए दिमाग में आया, तो उसके लिए आशीर्वाद निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और ये आशीर्वाद काम भी करेगा, ये पक्का जानो। जो लड़का अपने माता की हर बात मानेगा, पिता की हर बात मानेगा, और जो गुरु पढ़ाएंगे स्कूल में, शिक्षक टीचर, उनकी हर बात मानेगा, उस लड़के को सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। कोई नहीं रोक सकता। अपने आप जब वो 20 वर्ष का होगा तो इतना योग्य हो जाएगा कि जो चाहेगा वो प्राप्त कर लेगा। अभिवादन में तो बहुत बड़ी क्षमता है। हाँ, मतलब यही सेवा है और यही धर्म है, पहली सीढ़ी है, इसी को धर्म कहा जाता है। धार्यति धर्म, का धारण करे, का करे, तो सेवा धारण करे। सेवा धारण करे माने सेवा करे। और सेवा कैसे करे? तो उसका तरीका है कि बात मानना, आज्ञा मानना ही सेवा है। आज्ञा माने तो माता पिता तो हमेशा लड़के भले चाहेंगे, और गुरुजन भी भला चाहेंगे, और जो वृद्धजन घर में परिवार वाले होंगे वो भी भला चाहेंगे। तो जो सबका हृदय खुश रखेगा। अब एक चीज और जानो, प्रसन्न तो अहंकार होता है देखने में,
लेकिन प्रसन्न परमात्मा होता है। जगह किसी की आपने सेवा की और उसका मन प्रसन्न हो गया कि भैया बड़ा अच्छा लड़का है, देखो बात मान गया, तो जो प्रसन्न हो परमात्मा हुआ, तो उस समय जो आशीर्वाद निकलेगा वो सच्चा आशीर्वाद होगा। मुख से कहे आशीर्वाद जो है, मुख से कह देने से किसी पैर छुओ तो आशीर्वाद दे देगा, वो आशीर्वाद नहीं है। आशीर्वाद वो है ऐसा काम करो, हरिओम, ऐसा किया कि हृदय प्रफुल्लित हो गया आदमी का। भाई जिसकी सेवा की हमने, जिसकी बात मानी, तो हृदय प्रफुल्लित हो गया। तो जब हृदय प्रफुल्लित हुआ तो वो जो प्रसन्नता है वो आशीर्वाद निराला होता है। कोई जरूरत नहीं, आशीर्वाद मिल गया। आपने सेवा की और हृदय प्रसन्न हो गया, तो जो हर बात मानेगा तो माँ का तो वैसे हृदय बरसता रहता। भाई लड़के तो कृपा ऐसे रहती, और बात भी मान रहा है, जो कहा वो कर भी रहा, तो उसकी उन्नति होगी? वो नीचे जाएगा कभी? वो कभी पराजित नहीं हो सकता। जिससे ये चार देवता खुश हैं, घर के बूढ़े बुजुर्ग खुश हैं, माँ प्रसन्न है, पिता प्रसन्न है और गुरुजन प्रसन्न है, जिससे वो संसार में कहीं हारेगा ही नहीं। ये पक्का लिख लो, कहीं नहीं हारेगा, वो पराजित हो ही नहीं सकता। वो जो चाहेगा वो उसे मिल जाएगा। पहली सीढ़ी पे जो पैर रखेगा, दूसरे यानी अर्थ रुपए का रास्ता भगवान बना देंगे अपने आप। वो जो बड़े सरलतम उसे रास्ता मिल जाएगा, और लोग सर के बल खड़े हो जाते हैं, रास्ता नहीं पाते। देखो समाज में होता नहीं, कहा अरे वो पता नहीं कौन गायक आए थे और वो तो भैया 10 लाख ले गए, और उनसे अच्छा तो हम गाते, और हमें कोई पूछता नहीं। तो पूछता इसलिए नहीं क्योंकि उसके जीवन में धर्म नहीं होगा। उसको अपनी कला का तो गुमान होगा, लेकिन ना वो माँ का सम्मान करता होगा न पिता का। वो खुदे कलाकार है, काहे किसी को झुके, ना गुरुजन का सम्मान करेगा। तो जो अहंकारी होगा अपने गुमान में, तो वो सफल नहीं होगा। वो बस अपनी कल हाँ माता पिता नाम बैठा दुर्गति होगी, ये निश्चित है। क्यों? क्योंकि जैसे ये घर के देवता जो हैं यही सच्चे देवता है। ये पृथ्वी सच्ची देवता है, हमको अनाज फल देती। सूरज सच्चा देवता है, हमें जीवन देता है। हवा पानी सच्चे देवता, ये प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहे हैं, ये नहीं दिखाई पड़ रहे। तो ये प्रसन्न है, तो वो व्यक्ति कभी पराजित नहीं हो सकता। यही जीवन का पहला सूत्र है। माने धर्म करे, तो धर्म का है ये खूब भ्रांति हटा दो। अच्छा, बड़ा धर्म जब आपके धन हो, उस समय भी जो कामना न पूरी करे, साधारण जीवन जिए, वो भी धर्म में लगावे, तब वो फिर परमात्मा को पा जाएगा, वो मोक्ष तक पहुंचेगा, चौथी सीढ़ी तक। लेकिन पहली सीढ़ी यानी जीवन खुशहाल होना है, तो जो धर्म करेगा, धर्म का मतलब स्पष्ट जान लो, माता पिता और गुरु की बात मानना, परिजनों की सेवा करना, यथाशक्य यथासंभव, यही धर्म है। जो ये आरंभिक धर्म करेगा उसको आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद माने हृदय की प्रसन्नता होती है, वो अपने आप उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी अपने आप। और जो धर्म नहीं करता, पहले क्या करता है, पहली दूसरी सीढ़ी पैर रखता है, धन कमाने चलता है। ज्यादातर समाज में यही तो है। उससे बात भी कहो तो अरे धर्म मरम बाद में देखा जाए, है ना, रुपया ना हुई तो कोई पूछी ना। तो वो सीधे धन कमाने चलता है, तो प्रारब्ध जैसा होता वैसा मिलता है, लेकिन अधिक सफलता नहीं मिलती, और ज्यादातर असफल ही हो जाते, ज्यादातर तो असफल ही हो जाते हैं।
और मिलती भी है तो बहुत मेहनत के अनुरूप नहीं दिखाई पड़ता। और बहुत ऐसे भी समाज में देखो लोग हैं कि मेहनत कुछ भी नहीं करते। मेहनत तनिक भी नहीं करते और आकाश में चमक रहे हैं, ऐसे कि नहीं? जैसे उदाहरण के लिए फिल्मों में हीरो हैं या खिलाड़ी हैं या बड़े बड़े नेता हैं, तो आप बहुत मेहनत करते हैं। लिखा है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। लेकिन तो देखने में तो वो ज्यादा मेहनत नहीं करते। मजदूर ज्यादा मेहनत करता है। सड़क कूटने वाले देखो बेचारे, डामर वामर डालने वाले कितनी मेहनत करते हैं। ईंट भट्ठा काम करने वाले, रिक्शा चलाने वाले, हमारा तुम्हारा घर बनता है, मजदूरी करने में कितनी मेहनत करते हैं। तो ये तो बहुत धनी नहीं होते। तो भेद काहे है? भेद का कोई तो कारण होगा। हाँ, यही कारण है जिसके जीवन में जितना अधिक धर्म है, जो जितना बड़ा धर्मात्मा है, वो उतनी ऊंचाई पे है। और जिसके जीवन में धर्म नहीं है वो दुखी है। पाप दुख का कारण होता है और पुण्य जो है सुख का कारण होता है। तो सुखी जो है उसके जीवन में पुण्य है और जो दुखी दिखाई पड़ता है उसके जीवन में पाप है। काहे? दोनों चीजें कर्म का ही फल है। सुख और दुख का निर्धारण करता है पाप और पुण्य, और पाप और पुण्य दोनों का निर्धारण हमारा कर्म करता है। कर्म ही सब कुछ है। लिखा है अधिक कहाँ लो करो बखाना, कर्म ही गुरु कर्म भगवाना। कर्म के अनुसार ही हमें सब चीजें मिलती हैं। तो जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा। तो कर्म की विद्या हमें जाननी चाहिए। देखो गीता में भगवान ने बड़े विस्तार से कर्म अकर्म विकर्म इस पर चर्चा की, अर्जुन को समझाया है। काहे के लिए समझाया है? क्योंकि जीवन जीने में यही महत्वपूर्ण यही है, कर्म ही प्रधान है। वही हमारे सुख और दुख का निर्धारण करता है। तो इसको खूब अच्छे से जानना चाहिए। सारांश में मतलब संक्षेप में हम बतावें तो संक्षेप में यही है कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं। सुनो थोड़ी देर सत्संग। 3 प्रकार से हम कर्म करते हैं। ये जो हम बता रहे हैं ये कर्तव्य, यही तो हमें करना चाहिए। भाई सत्संग का मतलब केवल इतना है। तो जो हमने गुरु से जाना है वही बता रहे हैं, कोई अपनी बात हम नहीं बता रहे हैं। गीता में भी लिखा है, तमाम ग्रंथों में भी लिखा है। तो कर्म से फल निर्धारण होता है और कर्म से 2 फल बनते हैं, एक पाप का एक पुण्य का। पाप बनेगा तो दुख मिलेगा, पुण्य बनेगा तो सुख मिलेगा। तो इसको खूब अच्छे से हमें समझ लेना चाहिए और उसी अनुसार चलना चाहिए। तो कर्म जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कर्म किए 3 प्रकार से जाते हैं, होते बहुत प्रकार के, किए जाते हैं। कर्म किए जाते हैं 3 प्रकार से, एक शरीर से और दूसरा विचार या वाणी से और तीसरा मन से। तो जो शरीर से किया जाता है वो सबसे अधम कोटि का कर्म है। अधम नहीं कहना चाहिए लेकिन निम्न कोटि कह लो। सबसे लो लेवल, सबसे नीचे स्तर का कर्म शरीर से होता है। और फिर विचारों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, वाणी के द्वारा कह लो, दूसरा है कायिक हो गया, फिर वाचिक। और सबसे उच्च कोटि का कर्म मानसिक यानी मन से होता है। तो तीनों
प्रकार से कर्म करने में दो फल होंगे, पाप और पुण्य। तब पुण्य तब होता है जब हमारे कर्मों से हमारे सहित किसी दूसरे को भी प्रसन्नता प्राप्त हो, किसी की भलाई हो, किसी का हित हो, ऐसा कर्म जो होगा वो पुण्य देगा। जो हम काम करें उससे हमारा भी भला हो और जो कोई पड़ोसी या परिजन या साथ में हमारे हो उसका भी भला हो। ऐसा कर्म का देगा? पुण्य देगा, और पुण्य से जीवन में सुख आएगा। अच्छा, ऐसा कर्म जिससे हमारा तो भला हो लेकिन किसी को दुख पहुंचे, किसी को पीड़ा पहुंचे, किसी की हानि हो जाए, किसी को कष्ट पहुंचे, तो वो पाप बन जाता है और उससे हमें दुख मिलता है। अब ये दोनों कर्म तीन तीन प्रकार के हैं। ये दोनों कर्म शरीर से भी होते हैं, वाणी से भी होते हैं और मन से भी होते हैं। तो पुण्य का कर्म है दूसरे का परहित, परोपकार। न परहित कर सको तो हानि बिल्कुल ना होने पाए, इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए। परहित हो चाहे ना हो जाए बड़ी अच्छी बात, ना हो कोई बात नहीं, लेकिन पराई हानि पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। लिखा है परोपकार जो है उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं और पर पीड़ा के समान पाप कोई नहीं। तो ये निश्चित मानो कि जीवन में अगर दुख आया है तो कहीं ना कहीं पाप हमसे हो गया होगा, बना जरूर होगा। तो आगे से, अब पिछला तो बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधिले, जो बीत गया सो बीत गया। आगे से हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा कोई ऐसा कार्य ना हो कि किसी का अहित हो जाए, किसी की हानि हो जाए, किसी का अपमान हो जाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आगे हमारा पुण्य बनता चला जाएगा, और अगर किसी का हित हो जाए, भला हो जाए, किसी को प्रसन्नता मिल जाए तो और अच्छी बात है। अच्छा, तो अब इसमें तीन स्तर कैसे कैसे हैं और कितना प्रभाव डालते हैं ये जानो। जैसे शरीर से कर्म मजदूर करता है और बुद्धि से कार्य किया तो अधिकारी बन गया। और जिनका हृदय श्रेष्ठ था, मन जिनका बहुत निर्मल था, वे बहुत ऊंचाई पर हैं। वे जो कुछ भी नहीं करते ऐसे धन आ रहा, ऐसे सुखी हैं। तो ये तीनों चीजें काहे हैं? क्योंकि तीनों स्तर पे अलग अलग प्रभाव होता है। तो जैसे तुमने किसी की बाहर से सेवा कर दी तो यह भी पुण्य का काम है। शरीर से सेवा कर दी, धन दे दिया, कोई मदद कर दी, यह भी पुण्य का काम है। लेकिन वो बहुत बड़े पुण्य का काम होता है, ये गौर करो। ये बहुत जो हम बता रहे हैं, ऐसा अगर दिल हो जाए, हृदय ऐसा हो जाए तो आप कितनी ऊंचाई पहुंच सकते हो, कोई सीमा नहीं बचेगी। जैसे हमने किसी को देखा बड़ा गरीब है, बड़ा कमजोर है, तो उसकी हमने मदद कर दी। हमने कहा लो भैया, जो है इस समय हमारे पास 1000 रुपया है, ले लो और अपना काम चला लो। तो पुण्य आपका बन गया, क्योंकि जरूरतमंद की आपने मदद की है। तो जरूरतमंद था, वो दुखी था उस समय, आपने उसके दुख समय मदद की, तो भगवान आपसे प्रसन्न होगा, आपका पुण्य जरूर निर्धारित होगा। लेकिन साथ में अगर ये भाव आ जाए कि अरे भगवान, ये इतना दुखी है बेचारा, इसका रोग खत्म हो जाए, ये इतना दुखी है और भगवान ऐसी दया करो, बेचारा रोग के मारे परेशान 4 साल से, इसका रोग खत्म हो जाए। अगर तुम ये अंदर सोचने लगे तो फिर तुम धर्मात्मा हो गए। तो उसका तो कर्म का फल मिलेगा उसको, वो ठीक होगा नहीं होगा ये भगवान जाने, लेकिन आपको हो सकता है जीवन में कभी रोग ना हो।
ये बहुत बड़ी हम बात बता रहे हैं। कर्म का जो तीसरा स्तर है मन से जो दूसरे का भला चाहता है उसका भला हमेशा होता ही रहता है। वो भला आदमी है। जो भला आदमी होता है उसकी भलाई अपने आप भगवान करते हैं। मन से चाहना बहुत कठिन है। गरीब कोई देखा तुमने, मदद कर दी, यह भी पुण्य है। हम रोक नहीं रहे, यह भी पुण्य है कि तुमने मदद कर दी। लो भैया अपना काम चला लो। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है कि मदद की साथ में अंदर से प्रार्थना करता कि भगवान ये बड़ा गरीब है, इसको खाने का नहीं, भगवान इसकी गरीबी दूर कर दे। तो तुम्हारे कहने से उसकी गरीबी भले ना दूर हो, लेकिन तुम गरीब नहीं बचोगे इसकी गारंटी हो जाती है। काहे भगवान देखता कि यार इतना सुंदर हृदय, ये गरीब को देख के दुखी होता है। तो जो लिखा है कि परहित द्रवहि संत सुपनीता, जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाए वही संत है, वही सज्जन है। तो दूसरे के दुख को देखकर, दूसरे की पीड़ा को देखकर, दूसरे की कमी देखकर और उसका भला जो चाहने लगता है फिर वो बहुत बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उदार चित्त है, वो उदार चित्त है। और एक इससे बड़ी बात बताऊं, जो दूसरे की कमी को क्षमा कर सकता है, जो दूसरे की कमी भी नहीं देखता, जैसे किसी की आपने मदद की और वो फिर भी एहसान न माने या टेढ़ा बोले तो दोबारा हम मदद नहीं करेंगे। दोबारा हम कहेंगे इनसे हम बातें नहीं करेंगे। लेकिन जो ऐसा हो कि कमी दिखवे ना करे दूसरे की, तो फिर वो धर्म के साथ साथ शील गुण संपन्न भी हो जाता है। खूब गौर से सुनो ये बात। जो भला चाहता था वो धर्मात्मा हो गया, जो भला करता है वो सज्जन है, वो भी धर्मात्मा है, लेकिन वो सज्जन है कि उसने भला किया, बाकी सोचा कुछ नहीं। और एक व्यक्ति ऐसा है कि भलाई भी करता है और साथ में भलाई चाहता भी है। वो अंदर से मनाता है कि भगवान ये बड़ा गरीब है और हमारे एक दिन मेहनत का होगा, इसकी गरीबी दूर हो जाए। मनसा वाचा करण बना, तीनों स्तर पे, कायिक वाचिक और मानसिक, तीनों स्तर पे वो दूसरे का भला चाहता है, तो वो फिर बहुत बड़ा धर्मात्मा है। और ऐसा स्वभाव हम बना सकते हैं, ये कर्म ही है। ये कोई ऐसा थोड़ा कि आकाश से गिरने वाला जादू है। ऐसा स्वभाव हम बना सकते हैं। अगर आप ऐसा स्वभाव बनाएंगे फिर आपसे श्रेष्ठ खुशहाल जीवन दूसरे का नहीं होगा। ना आपका कोई रोग होगा, ना शत्रु का हो, ना बचे को, शरीर में कोई पीड़ा ना बचे। मतलब हर प्रकार से दैविक भौतिक तापा ये दूर कर देंगे भगवान। क्यों? क्योंकि आपका हृदय बहुत पवित्र निर्मल है।